ये क्वेश्चन इनवर्स मैट्रिक्स का है। इस क्वेश्चन में हमें ए इनवर्स निकालना है इस दिए हुए मैट्रिक्स को। तो ए इनवर्स निकालने का फार्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/डिटर्मिनेंट्स ए इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, इसका भी फार्मूला होता है। एडजॉइंट ए बराबर होता है कि CIJ मतलब वो एलिमेंट का आई रो और जे कॉलम का एलिमेंट का ट्रांसपोज ले लेते हैं। ठीक, क्या करते हैं, उसका ट्रांसपोज लेते हैं। इस एलिमेंट जो मैट्रिक्स है AIJ। ठीक, तो हम सब पहले इस कोफैक्टर निकालेंगे। जो C क्या है, कोफैक्टर है। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकलता है। जैसे ये एलिमेंट कौन है, ए मतलब पहला रो पहला कॉलम का है A11, और ये क्या पहला रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट है। ये क्या है, पहला रो तीसरा कॉलम का एलिमेंट है। A13 होगा, ये A12 होगा, और ये क्या है A21। तो हर एक एलिमेंट का एक एक कोफैक्टर होगा। वो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं वो हम नीचे लिख रहे हैं। कोफैक्टर निकाल करके उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट ए निकल जाएगा। ठीक, तो जिसे हमको पहले से इस एलिमेंट का निकालना है कोफैक्टर, तो उस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या मतलब A11, इसका कोफैक्टर निकालना है, पहला रो पहला कॉलम का। तो क्या करते हैं कोफैक्टर निकालने के लिए, इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने के लिए पहला रो पहला कॉलम है तो फार्मूला आता है -1 पर पावर पहला रो और जो कि है कॉलम उसको जोड़ देते हैं। और डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं, क्या इस एलिमेंट को छोड़ना पड़ेगा। इस एलिमेंट को छोड़ने के लिए इस रो को हटाना पड़ेगा और इस कॉलम को हटाना पड़ेगा। तो इस रो और इस कॉलम को हटाएंगे तो जो एलिमेंट बनता है उससे उसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। तो ये 4 एलिमेंट बच रहा है तो उसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। तो क्या है यहाँ पर -5, ये 6 होगा, ये 5 और 2। तो जो वैल्यू आएगा इस प्रकार इस एलिमेंट का पहले एलिमेंट का पहला कोफैक्टर हो गया। तो कितना होगा, इसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे तो -10 और 6 30 माइनस में होगा तो -40। यहाँ पर एक एक तो सम पावर हो गया, सम पावर हो गया तो क्या ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो ये -10 हो गया और 6 30 -30, तो कितना हो गया, ये -40 हो गया। इसी प्रकार C12 मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, तो इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। तो उस एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, फिर फार्मूला लगाएंगे -1 पर पावर पहला रो और दूसरा कॉलम। ठीक, और डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे इस एलिमेंट को छोड़ करके। इस एलिमेंट को छोड़ने के लिए क्या करेंगे, इस कॉलम को हटा देंगे और इस रो को हटा देंगे। तो क्या एलिमेंट बचेगा, 4 6 3 2। इसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे 4 6 3 2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 और 3 विषम पावर, तो विषम पावर होता है तो -1 बराबर क्या होगा -1 हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट्स किसका निकालना है, 4 6 3 2 का। तो 4 दूनी 8 में से छोटी 18 घटा देंगे, 8 में से 18 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा -10 ये और माइनस ये, तो कितना होगा +10। ठीक, इसी प्रकार निकालेंगे क्या C13 कितना होगा, C13 तो -1 पर पावर क्या देंगे 1 और +3 1 +3। और डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे इस एलिमेंट का। तो इस एलिमेंट का डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस रो और इस कॉलम को हटा देंगे। तो हटा देंगे तो ये 4 एलिमेंट का डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। तो उस 4 एलिमेंट को लिखते हैं 4 -5 3 और 5। तो इसका डिटर्मिनेंट्स क्या हो जाएगा, ये तो सम पावर है तो पॉजिटिव हो जाएगा। और 5 चौका 20 और क्या होगा -15। तो -5 या 15 -15 और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +15। तो ये कितना हो गया 20 और 15 35 हो गया। ठीक, इसी प्रकार निकालेंगे C21 पर दूसरा रो पहला कॉलम का इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। तो क्या होगा -1 पर पावर 2 रो +1 कॉलम। और डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे इस एलिमेंट को छोड़ करके। इस एलिमेंट को छोड़ने के लिए इस रो को भगाना पड़ेगा, सॉरी इस कॉलम को भगाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, और इस रो को हटाना पड़ेगा। तो क्या 3 - 2 और 5 और 2 हो जाएगा, 3 - 2 5 और 2। तो इसका ये तो विषम पावर है तो माइनस लगेगा तो 3, इसका डिटर्मिनेंट्स क्या होगा 3 दूनी 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 दूनी 10।
तो 6 और प्लस 10 कितना हो गया 16 माइनस 16 हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या निकाल रहे हैं, इसका निकालते हैं C22 दूसरा रो दूसरा कॉलम का, इस बीच वाले एलिमेंट का निकाल रहे हैं। इस बीच वाले एलिमेंट का क्या हो जाएगा कोफैक्टर, -1/2 + 2 और डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे इस एलिमेंट को छोड़ करके। तो 1 इस रो को भगाएंगे और इस कॉलम को भगाएंगे तो क्या बचेगा 1 - 2 3 और 2। इसका डिटर्मिनेंट्स क्या होगा, ये तो सम पावर है तो पॉजिटिव होगा। तो 2 और प्लस 6 कितना हो गया 8, ये 8 हो गया। इसी तरह निकालेंगे दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो -1 क्या होगा 2 + 3 और डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे इस एलिमेंट को छोड़ करके। तो ये रो हटा देंगे और ये कॉलम हटा देंगे तो 1 3 3 5 हो जाएगा। ठीक, 1 3 3 5। तो इसका डिटर्मिनेंट्स कितना आएगा, माइनस लगेगा क्योंकि विषम पावर है, माइनस होगा। तो 5 में से कितना होगा 3 3 9 घटाएंगे, 5 में से 9 घटाएंगे तो -4 आएगा, माइनस माइनस +4 हो गया। ठीक, इसी तरह निकालेंगे C31 तीसरा रो पहला कॉलम, तो -1 क्या हो जाएगा 3 + 1 और डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे किसका, इस एलिमेंट का। तो क्या हो जाएगा, इस रो को भगाना पड़ेगा इस कॉलम को, तो छोटिया 18 और इधर क्या हो जाएगा -10। ठीक, 3 - 2 और क्या होगा -5 और ये 6 तो कितना हो जाएगा, ये तो प्लस होगा, छोटिया 18 प्लस -10 हो जाएगा तो ये 8 के बराबर आ जाएगा। ठीक, अब हम निकाल रहे हैं कॉलम 3 दूसरा एलिमेंट का, तो -1 क्या हो जाएगा 3 + 2 और डिटर्मिनेंट्स निकालना इस एलिमेंट का ना, 3 रो और दूसरा कॉलम। तो इस एलिमेंट को निकालने के लिए इस रो को भगाना पड़ेगा और इस कॉलम को भगाना पड़ेगा। तो 1 6 1 और 4 2 बचेगा, -2 1 - 2 और 4 और 6। ठीक, यहाँ पर भी माइनस पावर क्योंकि 3 और 2 5 विषम पावर रहता है तो माइनस साइन लगता है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे 6 और कितना होगा माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 8, तो 8 6 14 माइनस में आ जाएगा। ठीक, अब हम निकाल रहे हैं C3 तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो यहाँ पर तो सम पावर हो रहा है तो प्लस में लिखाएगा। ठीक, तो इस एलिमेंट को निकालने के लिए इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने के लिए इस रो को हटाएंगे और इस कॉलम को हटाएंगे तो एलिमेंट क्या बचा 1 3 4 5, क्या बचा 1 3 4 5, 1 3 4 और -5। ठीक, तो ये तो प्लस हो जाएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे -5 और -4 तिया 12 तो कितना हो गया -17। ये तो डिटर्मिनेंट निकल गया। अब हम क्या करेंगे, सारा कोफैक्टर निकल गया। अब कोफैक्टर निकल गया तो उसके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट पर उसको कोफैक्टर डालेंगे और उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट निकल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक, तो हम इसको एलिमेंट डाल करके कोफैक्टर निकाल रहे हैं, एडजॉइंट निकाल रहे हैं। ठीक, तो क्या होगा यहाँ पर हम लिख रहे हैं एडजॉइंट ए बराबर क्या फॉर्मूला आता है CIJ का ट्रांसपोज। ठीक, तो हम सबसे पहले एलिमेंट को रखेंगे, क्या होगा यहाँ पर C11 होगा, यहाँ पर C12 होगा, यहाँ पर C13 होगा, फिर इसी प्रकार C21 C22 C23 होगा, फिर C31 C32 और C33। इसको यहाँ पर से निकाल करके इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट निकल जाएगा। ठीक, एडजॉइंट निकल जाएगा। तो हम वैल्यू रखते हैं C11 कितना है, C11 कितना है -40, तो यहाँ पर रखते हैं -40। ठीक, इसी प्रकार से सारे एलिमेंट को हम डाल रहे हैं। ठीक, C12 कितना है, C12 10 है तो यहाँ पर 10 डाल रहे हैं। ठीक, इसी प्रकार सारा रख रहे हैं। फिर C13 35 है, यहाँ पर 35 रख रहे हैं। फिर C21 कितना है -16 तो -16 रख दिए। फिर यहाँ पर 8 होगा, फिर यहाँ पर 4 होगा, फिर यहाँ पर कितना होगा 8 होगा, फिर यहाँ पर -14 होगा और यहाँ पर -17 हो जाएगा। ठीक, ये निकल गया। ठीक, और इसका हम क्या करेंगे
ट्रांसपोज कर देंगे तो ये एडजॉइंट ए निकल जाएगा। ठीक, AIJ मैट्रिक्स का। तो यहाँ से एडजॉइंट ए निकल गया। तो ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज क्या होता है? रो का कॉलम में बदलते हैं, कॉलम का रो में। तो इस रो को कॉलम में लिखते हैं, कॉलम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? -40, 10 और ये वाला यहाँ पर आ जाएगा 35। फिर इसी प्रकार इस रो का एलिमेंट कॉलम में लिखेंगे तो यहाँ पर -16 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी प्रकार इस रो को कॉलम में लिखेंगे तो 8 हो जाएगा, -14 हो जाएगा, -17 हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे? एडजॉइंट निकल गया, तो एडजॉइंट निकल गया तो अब हम क्या करें? फार्मूला क्या होता है ए इनवर्स का? 1/, डिटर्मिनेंट्स ए इंटू एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट तो निकल गया, अब हमें डिटर्मिनेंट्स निकालना। डिटर्मिनेंट्स निकाल करके इस वैल्यू को रख देंगे। तो डिटर्मिनेंट्स कैसे निकाला जाता है? डिटर्मिनेंट्स तो आता है निकालने के लिए इस एलिमेंट का। किसका निकालना है डिटर्मिनेंट्स? 1, 3, -2, 4, -5, 6, 3, 5, 2। इसका डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए क्या करते हैं? पर ये कोई भी रो से, कोई रो या कोई कॉलम से हम ऑपरेट करेंगे। तो मान लेते हैं कि इस रो से ऑपरेट कर रहे हैं तो पहले चिन्ह लिया जाता है, साइन। एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस। तो सबसे पहले प्लस लेते हैं तो 1 हो गया। फिर इस एलिमेंट को ढकेंगे, इस रो इस कॉलम को ढक करके इस जो एलिमेंट बच रहा है उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? इसको तिरछा तिरछी गुना करते हैं, -10 गुना -30 हो जाएगा। -10 हम 5 30। ठीक, यहाँ पर फिर एक बार एक प्लस लिए तब माइनस लेंगे तो -3 होगा। ठीक, तो इस एलिमेंट को ढकने के लिए इस रो को ढकेंगे, इस कॉलम को ढकेंगे तो 4 दूनी 8 में से 18 घटा देंगे, 8 में से 18 घटा देंगे। ठीक, अब प्लस लेंगे, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस। तो एक -2 लिखेंगे और क्या होगा? इस एलिमेंट को ढकने के लिए इस रो को ढकना पड़ेगा और इस कॉलम को ढकना पड़ेगा। तो 5 चौका 20 में से घटा देंगे -15, 20 में से -15 घटा देंगे। ठीक, तो ये डिटर्मिनेंट निकल जाएगा ए का मैट्रिक्स का। तो कितना होगा? ये -40 होगा, ये -18, यहाँ पर -10 बचेगा, 10 तिया 30 हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस में 10 तिया 30 हो गया। फिर इधर देखो प्लस में होगा तो 20 और 15 क्या होता है? 35, 35 दूना 70, माइनस कितना हो जाएगा? 70। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना है, यहाँ से -10 होगा, -70 तो -80 हो जाएगा डिटर्मिनेंट। तो मेरा ए इनवर्स का फार्मूला में इसमें डाल देते हैं, क्या हो जाएगा? 1/, डिटर्मिनेंट्स ए। तो डिटर्मिनेंट्स कितना हो गया? -80। एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट क्या है? मैट्रिक्स होता है, एडजॉइंट ए का मैट्रिक्स ही होता है। तो इसको लिख देते हैं -40, फिर क्या हो जाएगा? -16, 8, फिर क्या होगा? 10, 8, -14, यहाँ पर 35 हो जाएगा और ये 4, -17। ये ए इन्वर्स निकल गया। इस माइनस को अंदर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इस नंबर को अंदर में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये इन्वर्स मैट्रिक्स निकल गया।